हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, हम लोग आज त्रिकोणमिति डिस्कस करेंगे। जो त्रिकोणमिति से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में आने के लिए, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ये 3 क्वेश्चन आज हम लिखे हैं त्रिकोणमिति के जो सर्वसमीकाएँ हैं उनको। जैसे क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सिद्ध करने के लिए आ सकता है। या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, या कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो ये सिद्ध करने के लिए आपको क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हम आज इसी को सीखेंगे। या फिर इनके यूज भी आते हैं, जैसे जो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होता है, तो उसमें ये सब फार्मूले का यूज होता है। ये सर्वसमीकाएँ हैं, लेकिन डायरेक्ट कभी कभी सर्वसमीकाओं को ही सिद्ध करने के लिए पूछ देता है। तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे? सबसे पहले इसमें हम फर्स्ट वाला देखेंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 सिद्ध करना है कि इतना इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसको करने से पहले हम लोग थोड़ा त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में। अच्छा, ये मान लीजिए आपका एक ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी का है 90 डिग्री है। ठीक। अच्छा, अभी मैं अगर इस त्रिभुज में आप लोग से पूछें कि बताइए इसमें लंब और आधार और कर्ण कौन है, तो बहुत सारे बच्चों का जवाब आएगा कि कर्ण ये है और इसको लंब बोलते हैं और इसको बोलेंगे आधार। अगर इतना जिस बच्चे का आ रहा है, समझ लीजिए वो ट्रिग्नोमेट्री में गलती करेगा ही। क्यों? अभी हम लंब और आधार नहीं बता सकते हैं, लेकिन बहुत लोग मान के चलते हैं कि नहीं, जो ये ऊपर है ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइन, इसको लंब मान लेते हैं और इसको नीचे वाले को आधार मान लेते हैं। अब किस बेस पे माने हैं वो तो पता नहीं है। तो इसको हम अब अगर कोई पूछे कि अगर समकोण त्रिभुज है ए बी सी समकोण त्रिभुज, इसमें बी 90 डिग्री है, तो आप लंब आधार कर्ण बताइए। तो उसमें आप कह सकते हैं केवल और केवल हम कर्ण बता सकते हैं, लंब और आधार अभी हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमको अभी झुकाव कोण नहीं पता है। तो अगर हम झुकाव कोण दे देते हैं कि ये सी थीटा है, तो झुकाव कोण के जस्ट सामने वाला जो होता है आपका लंब होता है, और इसके नीचे जिस पे झुका होता है उसका होता है आधार। अब आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये लंब है और ये आधार। अगर हम झुकाव को थीटा यहाँ दे देते हैं तो इसके सामने का लंब ई हो जाता है, आधार ई हो जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे साइन ए का मान बताइए, कॉस सी का मान बताइए। तो जब देखो ए और सी बदलता रहता है तो ये लंब और आधार भी बदलते रहते हैं। आपको कोई ट्रेंगल दे देगा, बोल देगा उसकी भुजा ये है, तो आप पूछेगा कि साइन ए का मान, कॉस ए का मान, ऐसे पूछ सकता है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे भी कंफर्म किए कि जब तक झुकाव कोण थीटा न दे तब तक हम लंब और आधार नहीं बता सकते हैं। तो हम जब जैसे ही झुकाव कोण दे दिया, उसके जस्ट सामने वाला लंब और जिस पे झुका होगा ये रेखा, वो होगा आपका आधार। तो अब हम मान लेते हैं कि ये ए बी भुजा की लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है, इसकी लंबाई सी, मान लेते हैं ए बी सी। ठीक। तो अब इसमें अगर मैं पूछूं आप लोग से कि साइन ए का मान बताइए, साइन ए, देखिए यहाँ से हम पूछ रहे हैं। साइन ए जब हम पूछेंगे तो आप लोग को ये तो पहले जानना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति फंक्शन में आप लोग सीखे होंगे लाल बटे कक्का। यहाँ लिख देते हैं अच्छे से, यहीं पे लिख दें, चलिए यहीं पे लिख देते हैं लाल बटे कक्का। तो लाल मतलब होता है आपका लंब, ये आधार, ठीक है, लंब आधार के मतलब होता है कर्ण, और ये जो पहले रहता है ये आपका साइन थीटा, ये कॉस होता है, और ये टैन। अब इसी के नीचे जस्ट उल्टा हो जाता है, ये कॉट, सेक, कोसेक। अगर हम आपसे पूछें कि साइन ए का मान बताइए, तो जैसे ही साइन ए पूछेंगे तो आप यहाँ आओगे साइन के पास। साइन ए मतलब यहाँ पे आ गया, तो जब साइन ए हो गया तब देखिए लंब का काम ई करेगा, बी ये नहीं करेगा, क्योंकि साइन ए पूछे तो झुकाव कोण ए पूछ रहा है, तो जस्ट इसके सामने ये आधार नहीं है। अभी ये क्या होगा आपका? ये आपका है
अब इसको हटा देते हैं, वो समझ गए आप लोग ना, तो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे बदलेगा आपका, अब कोई भी लंब कोई भी आधार हो सकता है, ठीक, क्योंकि हमको झुकाव कोण नहीं दिया। अब यहाँ से हमको पता चलेगा, जैसे यहाँ देखिए साइन ए कॉस ए, तो साइन ए कॉस ए हमको चाहिए, तो साइन ए कॉस ए का मान निकाल लीजिए यहाँ से। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो सकता है, साइन ए तो मतलब इसके सामने का ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो साइन बराबर होता है क्या, पहले ये देख लीजिए, साइन ए बराबर तो लंब बटे कर्ण, तो साइन बराबर तो लंब बटे के कर्ण। तो लंब इसमें क्या है, जब साइन ए लोगे तो इसके सामने वाला लंब बी होगा, तो मतलब आपका बी, और कर्ण क्या है, कर्ण तो सी है, सी रहेगा। और इसी तरह कॉस ए निकाल लीजिए, कॉस ए बराबर क्या होता है, साइन कॉस, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है इसमें, आधार जब इससे लेंगे तो आधार ही वाला काम करेगा, आधार आपका ए है और कर्ण आपका क्या है, सी। अब ये दोनों वैल्यू उठा के देखिए, साइन ए की वैल्यू निकल गई बी बाई सी और कॉस ए की वैल्यू निकल गई ए बाई सी। तो साइन और कॉस की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। अब एक साइड ले लीजिए LHS, LHS हम पकड़ के हल करेंगे, आपको RHS मिलना चाहिए। तो LHS आपका है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या है, बी बाई सी का स्क्वायर और प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है, ए बाई सी। तो लिख दीजिए कॉस की जगह ए बाई सी, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। जब इसको हल करेंगे तो बी के देखो स्क्वायर दोनों के ऊपर है, तो जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा, तो ए इसको बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, प्लस ये ब्रैकेट हटेगा तो इसके ऊपर आएगा ए स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। अच्छा, जब आधार समान रहता है तो अंश को जोड़ देते हैं। देखिए इसका भी आधार सी है, इसका भी आधार सी है, तो आपका क्या आएगा, सी LCM सी स्क्वायर, और ये दोनों जुड़ जाएगा, ए प्लस बी लिख दीजिए, चाहे बी प्लस ए, कोई बात नहीं आगे पीछे। अब यहाँ पे जब देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग को यहाँ सिखा देते हैं, ए बी सी दिया है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो मतलब सी का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या है, अब कुछ नहीं दिया है तो किसी को भी मान लो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये आपको यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से मिलेगा। तो मतलब जहाँ भी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखेगा वहाँ पे क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ करते हैं, दिखेगा नहीं नीचे, यहाँ पे आप करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह लिख देते हैं सी स्क्वायर, और नीचे यहाँ पे सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया 1, तो देखिए RHS भी 1 LHS भी 1, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, सिद्ध हो गया यहाँ पे। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग जो होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो दूसरा भी बता देते हैं, चलिए चलिए इसको हटाते हैं। अब इसके बाद अब दूसरे की नंबर है, दूसरा आपसे पूछेगा कि यदि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, मतलब सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है। तो इसको भी वैसे करेंगे, RHS पकड़ लीजिए, आपको इधर LHS है ना, LHS पकड़िए, ये LHS पकड़ लेते हैं, LHS हल करके RHS लाएंगे। तो LHS लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस, अब tan ए की वैल्यू देखे बताए क्या होगा, tan ए की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, जब tan ए की वैल्यू निकालेंगे साइन कॉस tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan ए कहाँ है, तो ए कहाँ है, तो झुकाव कोण ये है ए, तो इसके जस्ट सामने जो होगा वो क्या होगा, इसके सामने जो होगा वो आपका होगा आधार, देखिए सॉरी लंब होगा, तो ये लंब हो गया। tan ए बराबर, पहले लिख देते हैं, tan ए बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना इसमें है b, और आधार क्या है आपका a, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, बस tan ए चाहिए, tan से सेक भी ले लीजिए, सेक का अगर इसमें सेक की जरूरत है सेक भी ले लीजिए। सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन कॉस tan कॉट सेक, सेक जब नीचे आएंगे तो उल्टा बढ़ेंगे, कर्ण बटे आधार, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण इसमें कितना है c, और जब a लिया तो आधारी वाला काम करेगा, c बटे a। अब यहाँ tan और सेक भी निकल गया, तो tan और सेक इसमें हमको चाहिए ही, तो यहाँ से आप वैल्यू इसका पुट करिए। tan a की वैल्यू क्या है, tan a की जगह हम b बाई ए लिख सकते हैं,
तो tan a की जगह लिख दीजिए b/a का स्क्वायर। अब इसको हल करिए और 1 + b² अपान के a स्क्वायर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बटे के a का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेम वही वाला a² + b² की जगह क्या लिख सकते हैं, a² + b² की जगह हम लिख सकते हैं c² बटे a स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, c/a का होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए स्क्वायर दोनों पे तो होल स्क्वायर कर देते हैं। अब c/a है क्या, देखिए c/a इक्वल टू, देखिए c/a की जगह क्या हम लिख सकते हैं सेक a, तो लिख दीजिए c/a की जगह कौन सी लिख देते हैं सेक a। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर, जब ये स्क्वायर आएगा नीचे तो सेक स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो देखिए भाई LHS पकड़े थे, RHS लिया जी नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर RHS, ये भी सिद्ध हो गया। ठीक, तो 2 सीखे, फर्स्ट वाला भी सीख लिए, सेकेंड वाला सीख लिए। अब आप लोग को लग रहा है कि ये वाला आप लोग कर लेंगे, हम जा रहे हैं बहुत लोग कर लेंगे, लेकिन हम थोड़ा बता भी देते हैं एक बार, जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए। बाय द वे 2 क्वेश्चन से तो लोग सीख ही गए होंगे, आइडिया लग ही गया होगा कि कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट तीसरा देखिए, तीसरा आपसे पूछा है कि कॉट स्क्वायर a + 1 = कोसेक स्क्वायर। LHS पकड़ लीजिए भाई, LHS पकड़ते हैं तो कॉट स्क्वायर a + 1। ठीक, अब कॉट की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। कॉट की वैल्यू जब हम निकालेंगे, किसका किसका चाहिए, कॉट और कोसेक चाहिए, तो कॉट = इसको हटा देते हैं, इसे हटा दें। अब कॉट की वैल्यू चाहिए तो कॉट = कहाँ, यहाँ से निकलेंगे लाल बटे कक्का से। कॉट a का मान क्या निकलेगा, देखिए साइन कॉस टेन कॉट, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो कॉट a की वैल्यू जब हो रही है तो इसके सामने लंब तो b होगा और आधार a होगा, तो आधार देखिए आपका a और लंब आपका b। इसी तरह निकाल लीजिए कोसेक के लिए भी, कोसेक a का मान क्या हो जाएगा, साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक, तो कोसेक कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब होता है। अब कर्ण आपका कितना दिया, इसमें c दिया है, और लंब कितना दिया इसके सामने b। ठीक, अब यही वैल्यू उठा के इसमें रखेंगे हम लोग। तो कॉट a की वैल्यू देखिए कितना है, कॉट a की वैल्यू अभी हमने निकाला है a/b, तो लिख दीजिए a/b का स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख सकते हैं a² अपान b² प्लस 1, और इधर हो जाएगा आपका a, इसको जब त्रिज्या गुणा करके इसमें जोड़ देंगे a² प्लस b² अपान के b²। a² b² को क्या लिख सकते हैं, a² प्लस b² को, यहाँ देखिए a² प्लस b² को हम लिख सकते हैं c², तो यहाँ पे लिख दीजिए c² बटे के b²। अच्छा, c बटे b देखिए कहीं दिख रहा है, हाँ c बटे, इसको लिख सकते हैं ऐसे भी c बटे b का होल स्क्वायर, तो c बटे b की जगह तो हम लिख सकते हैं कोसेक a, तो लिख दीजिए, तो यहाँ आप लिख देंगे कोसेक a, कोसेक a। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, कोसेक स्क्वायर a, तो यहाँ भी आ गया। मतलब देखिए LHS लिए थे, हल करते करते RHS आ गया, तो मतलब कि हमको LHS = RHS प्राप्त हो गया। तो ये होता है हमारा सिद्ध। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, और ये तीनों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। इसमें से ये वाला तो ज़्यादा पूछ देता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये ज़्यादा दे देता है आपको। तो अगर एक थे सीख लिए तो तीनों आप कर सकते हो। देखो कुछ है नहीं, बस यही सब समकोण त्रिभुज का कमाल और लाल बटे कक्का का है। बस ये ध्यान रहे कि जिस झुकाव कोण को ले रहे हो उसके सामने वाला लंब होता है और उसके पास वाला जो आधार होता है। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है और लंब और आधार बदलता रहता है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा वीडियो, और इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे कि उनकी भी तैयारी अच्छी चले। और जिस टॉपिक पे आप लोग को दिक्कत है हमको कमेंट में बताइए, कमेंट में आप लोग को देखेंगे, अगर जिस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।